राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। हमारे युगल जोड़ी सरकार की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ हम बहुत सारे संतों के चरित्र, कथाएं, बहुत सारे ऐसे भगवान के चमत्कार, कृष्ण कृपा कथा, बहुत कुछ हम सुना रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा समय का अभाव कभी कभी हो जाता है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा और आशा करता हूँ कि आप भी इसमें मुझे सहयोग करेंगे, कभी गुस्सा नहीं होंगे, नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि हम सब गृहस्थ में रहकर ही भगवत सेवा साथ साथ कर रहे हैं और गृहस्थी के साथ साथ भगवत सेवा का जो सौभाग्य मिला है वो बहुत 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 ही मुश्किलों से मिलता है। आप भी अपने घर में थोड़ी भगवत सेवा ज़रूर करें। गृहस्थ तो सभी हैं, विरक्त होकर रहना और भगवत भक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थ हैं तो बच्चे, बीवी, परिवार, नौकरी सब कुछ होता है उसके साथ साथ, लेकिन प्रभु भजन के लिए आप थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। कथा श्रवण कीजिए। कथाएं श्रवण करने से जो अंदर के पाप हैं वो जलते हैं। जो जलते हैं पाप, तो दोबारा पाप कर्म ना हो, इसीलिए भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं, उनकी कृपा सुनी जाती है। जब हम ये सब सुनते हैं तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रभु बहुत बहुत खुश होते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही हम सेवा करते रहें, श्रवण करते रहें। जय हो। एक छोटी सी कथा जो मैंने पढ़ी तो मेरा बहुत मन हुआ कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। एक कृष्ण भक्त जो हैं वो मंदिर गए, पर उन्होंने बहुत ही महंगे जूते पहने हुए थे। नए जूते थे तो मन में विचार आया कि क्या करूं। ऐसा होता है ना, हम मंदिर जाते हैं क्योंकि हमारा भाव आजकल ऐसा हो गया है कि कहीं भी हम जाते हैं तो नए चीज़ें पहन कर जाएंगे। हाँ, वो भाव बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। भगवान के पास आप जा रहे हैं, नई चीज़ें, पर ये सारी चीज़ें क्या कुछ दिला पाएंगी हमें? कुछ नहीं, सिर्फ मन की शांति है। मन के अंदर जो आग लगी होती है उसको दबाने के लिए ही हम ये सब करते हैं। है तो सब प्रभु का ही, ये मानकर ही सेवा करनी चाहिए। मन की आग तो बढ़ती ही जाएगी, उसे दबाकर कंट्रोल करके रखिए। अब उन्होंने सोचा कि जूते तो बहुत महंगे हैं, क्या करूं? अगर मैंने बाहर उतार दिए तो ये तो कोई चोरी करके ले जाएगा। अब अंदर तो मैं ले जा नहीं सकता और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि सारा ध्यान तो जूतों में लगा रहेगा। लेकिन उन्होंने देखा कि एक भिखारी वहीं मंदिर के गेट के बाहर बैठा हुआ था, तो उन्होंने भिखारी से कहा, भाई, मेरे इन जूतों का ध्यान रखोगे क्या? मेरे नए जूते हैं, मैं जब तक पूजा करके आता हूँ तब तक तुम यहीं बैठो, ध्यान रखो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूँगा। भिखारी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अंदर पूजा करते समय उन महानुभाव ने सोचा, प्रभु, हे प्रभु, आप कितने दयालु हो, और लेकिन फिर भी आपने ये कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया कि उसके पैरों में इतने महंगे जूते दे दिए, पहनने के लिए कपड़े दे दिए, और किसी किसी को पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, उन जूतों की ही रखवाली करनी पड़ रही है। कितना अच्छा होता कि अगर सारे लोग एक जैसे होते। जय हो। भावना अच्छी है, लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी है। वो कैसे? क्योंकि अगर भगवान सबको एक समान बना देते, सब भक्ति करने लग जाते, तो फिर इस जगत में अधर्म होता ही नहीं, कोई किसी से कुछ कहता ही नहीं, सब प्रभु के निकुंज पहुंच जाते। और निकुंज पहुंचना कोई इतना आसान काम थोड़ी ना है। जन्म जन्म जल के, तप के, अपने
तप के यानी नाम के परिश्रम को जब संजोया जाता है तब उसका फल मिलता है। और अगर प्रभु सब कुछ संतुलित कर देंगे, एक समान कर देंगे, तो फिर कर्म का तो कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा। और फिर मन ही मन उन्होंने निश्चय किया कि बाहर आकर मैं उस भिखारी को 500 रुपये दूंगा। लेकिन जब बाहर आए तो देखा कि उस जगह पर ना तो भिखारी है और ना ही उनके जूते। जय हो भिखारी महाराज तो उड़ लिए। धनिक जी ने यानी उन हमारे प्रभु के भक्त ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। कुछ देर तो वहाँ पर इंतज़ार किया कि शायद किसी काम से चला गया होगा, आ जाएगा, मांगने गया होगा। लेकिन काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद तो वो वापस नहीं आया। अब उनको समझ में आ गया कि मेरे जूते भी गए और भिखारी भी भाग गया, पैसे भी नहीं दे सकता। अब रास्ते में चल ही रहे थे कि एक जूते चप्पल वाला फुटपाथ पर बैठा दिखाई दिया। अब उन्होंने सोचा कि चलो इनसे एक चप्पल ही ले लूं, गर्मी भी हो रही है, पैर जलने लगे हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाकर खड़े हुए और देखा कि वही जूते उनके पास रखे हुए थे जो उनके थे, यानी जो उन्होंने भिखारी को दिए थे रखवाली के लिए। जैसे ही उन्होंने उन जूतों को देखा तो उससे पूछा कि ये तुमको किसने दिए? ये तो मेरे जूते हैं, तुमको कौन दे गया? तो उस आदमी ने उन्हें बताया कि एक भिखारी आया था और यह जूते मुझे 100 रुपये में बेच गया, मैंने उससे खरीद लिए, आपके कैसे हुए? तो उन्होंने उस दुकानदार को सारी घटना बताई और फिर मुस्कुराए और मुस्कुराते मुस्कुराते नंगे पैर ही अपने घर के रास्ते पर चल दिए। अब उन्हें गर्मी भी महसूस ही नहीं हो रही थी और उनको उनके सवालों के जवाब खुद ही मिल गए। कैसे कि सब एक जैसे नहीं हो सकते, एक सादगी आ भी नहीं सकती, एक रूपता बन भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे कर्म एक समान रहते ही नहीं हैं। और अगर सब समान हो गए तो कोई भी असमानता रहेगी ही नहीं। भगवान ने हर मनुष्य के भाग्य में लिखा है कि उसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, उसकी कर्मों के अकॉर्डिंग वो लिखा हुआ है। और ये सब कर्मों के कारण ही हो रहा है। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, अपयश, यश, लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुख, शोक, लोक, परलोक आदि तय करते हैं। और इसके लिए हम भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। जय हो। देखिए, हम कहते हैं ना कभी, हे भगवान तूने क्या किया, ये क्यों किया मेरे साथ? भगवान ने तो कुछ नहीं किया, ये सब कराया हुआ, सब करा हुआ हमारे ही कर्मों का है। लेकिन इन कर्मों से अगर हमें निजात पानी है, इन कर्मों के बंधन से अगर हमें बाहर आना है, तो भगवत गीता भी यही कहती है, भागवत भी यही कहती है कि नाम जप कीजिए, प्रभु का गुणगान कीजिए, उनकी कथा श्रवण कीजिए, गंदे आचरण नहीं कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप प्रभु नाम जप कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप गलत आचरण करते रहेंगे तो फिर वो नाम जप का कोई भी फायदा नहीं रह पाएगा। पूज्य गुरुदेव महाराज भी यही कह रहे हैं कि आप जितने भी अच्छे कर्म करेंगे, साथ साथ प्रभु की भक्ति करेंगे, तो आपको अंदर से एक तो प्रसन्नता मिलेगी, दूसरा आपके पुराने कर्म जल जाएंगे, नए कर्म जो होंगे वो सारे भक्ति भाव के होंगे। लेकिन आपको कोई गलत आचरण नहीं करना है, सारे अच्छे आचरण होंगे तो प्रभु खुद ब खुद आपको लेने आ जाएंगे, वो आपके सामने आपको दर्शन देने लग जाएंगे। क्योंकि हमारे आँखों पर तो मैल का पर्दा पड़ा है, ऐसा पर्दा जो हमारे कर्मों की गंदगी से हो गया है। गंदे आचरण, गंदे कर्म, गंदा खाना, ये सब चीज़ें हम करते हैं और फिर दोष प्रभु को ही देते हैं कि प्रभु ने बुरा कर दिया। प्रभु कुछ नहीं करते,
वो तो सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। वो तो ऐसे हैं जैसे एक बही खाता, जितना आपने डाला उतना जमा घटा कर दिया। बस डालना तो आपको ही है, इसलिए अपने बैंक अकाउंट में राधा नाम डालिए। राधा नाम का बैंक अकाउंट प्रभु के पास जो खुला है, उसमें नाम डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। प्रभु बहुत जल्द आपसे मिलने आ जाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे।